Students, welcome you all to this course of number system. In this course, we are going to cover each and every topic of the chapter number system. As we all know, guys, this chapter is very important. We can anticipate direct question from this chapter in our exam. But students, the importance of this chapter is not only a direct question. The application, the concepts of number system will be used by you almost in each and every question of the quant section. Okay, so that's why guys, number system chapter is one of the major chapters of this quant section, and you cannot do very good in quant section if you are not very good in the chapter number system. So let's start guys, without wasting any time. Let's start the chapter number system. तो गाइस दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. ये टॉपिक का लिस्ट होने वाला है जो हम कवर करने वाले हैं. बहुत बेसिक से हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक से. आई गारंटी यू कि आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप बहुत अच्छी बात सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे. कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो भी. और अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा रहा है तो भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें. वी आर गोइंग टू डू वंडर्स इन दिस सेक्शन. बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और एक्सट्रीम लेवल हम कवर करने वाले हैं किसी भी टॉपिक के अंदर. लेकिन शुरुआत हम बहुत बेसिक से करेंगे बिकॉज सभी स्टूडेंट्स को मुझे साथ लेके चलना है. कई स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन में ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं और काफी स्ट्रगल करते हैं. तो उन बच्चों को साथ में लेके चलना है. और जो बहुत अच्छे हैं मैथ्स में ऑलरेडी, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें. हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत क्वालिटी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स में. तो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर्स. क्या होते हैं बेसिक्स ऑफ नंबर्स, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचर क्या होता है नंबर्स का, उन सब पे हम बात करेंगे. मतलब ये फंडामेंटल चीजें आपको पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की प्रॉपर्टीज कैसे होती है, कैसे उनको यूज करके हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को काफी आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना. ये सब बातें हम यहाँ कवर कर रहे होंगे. और ये काफी फंडामेंटल है आपका सर्च एंड एनालिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. बच्चे कई बार गलती करते हैं, नंबर सिस्टम शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं फैक्टर्स के अंदर, रिमाइंडर्स के अंदर. और जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो सिंपल कैलकुलेशन में फिर उन्हें दिक्कत आता है अगर आपको सर्च और एनालिसिस नहीं पता है. तो पहले हम ये कवर करेंगे ताकि सभी लोग बेसिक कंसेप्ट से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. उसके बाद हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टोरियल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बच्चों को फोबिया होता है इस टॉपिक से, दैट इज रिमाइंडर्स. कंप्लीट फॉर्म में हम कवर करेंगे रिमाइंडर्स को भी, एचसीएफ एलसीएम, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर नंबर सिस्टम. ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम बहुत बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपको आइडिया हो चुका है कि नंबर सिस्टम में इन सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे. शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम की. क्या होता है नंबर सिस्टम, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में. तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में बात होने वाली है नंबर्स को लेकर. और टाइप्स ऑफ नंबर सबसे पहला हमारा स्टेप होने वाला है. आई थिंक ये बातें आपको पता होगी, कई स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम बहुत बातें कवर करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. एक्सप्लोरिंग टाइप्स ऑफ नंबर्स. कितने तरह के नंबर्स होते हैं, बहुत धीरे धीरे हम पढ़ रहे होंगे और सब कुछ आपको समझ में आ जाने वाला है. तो सबसे पहले तरीके के नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स. सभी को पता है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं. तो पहला कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मतलब सभी इंटीजर यहां आ गए. आपका 7835 भी आ गया, 1 से लेके अप टू इन्फिनिट तक. ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये आपका नेचुरल नंबर है. और इसको हम ही नहीं, एग्जामिनर भी यूजुअली कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करता है. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं गाइस, फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होता है. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर.
नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। सभी पॉजिटिव इंटीजर लाइक 735 पूछा जाए तो 735 भी एक नेचुरल नंबर ही है। दैट्स इट। काफी इजी बात थी, हम कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली। ओके स्टूडेंट्स, बहुत छोटी सी बात थी। अगला आता है हमारा होल नंबर। एक पूरा कंप्लीट चार्ट में आपके लिए बनाऊंगा स्टूडेंट्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, होल नंबर्स नेचुरल नंबर के अलावा जीरो अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। दैट्स इट। तो नेचुरल नंबर आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? केवल जीरो का। बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि -3 नेचुरल नंबर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। 3.5 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। क्या -7 होल नंबर है? नहीं है। क्या 8.75 होल नंबर है? नहीं है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। बहुत बेसिक से मैंने शुरुआत की है। जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से वो भी टेंशन ना ले, इतनी सी बात तो हम समझ ही सकते हैं, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके ना। अगला आता है हमारा नेचुरल नंबर हो गया है, होल नंबर हो गया है। ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो विदाउट एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए आपके नेचुरल होल नंबर के अंदर। आई थिंक ये बात एक क्रिस्टल क्लियर है आपको। बहुत बेसिक सी बात मैं कर रहा हूं। अगला आता है स्टूडेंट आपका इंटीजर्स। अगला आता है आपका इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स, कैसे काम करते हैं? स्टूडेंट्स, अभी तक जो नेचुरल होल नंबर हमने देखे हैं उनके अंदर इंटीजर्स की बात हो रही है, लेकिन ध्यान दें, इंटीजर हमारे माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3, मतलब सभी पॉजिटिव सभी नेगेटिव से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी आपके नंबर्स आप देख पा रहे हैं, वो सभी नंबर्स आपके इंटीजर्स हैं। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि अगर 8.732 लिखा है तो ये एक इंटीजर नहीं है। आपको पता है स्टूडेंट, इंटीजर क्या होता है? कंप्लीट वैल्यू होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड होते हैं। दैट्स इट। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो वो आपके होंगे 1 से लेके एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो आपके होंगे -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफिनिट। बच्चों, और एक अकेला आता है बच्चों जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो इस बात का ध्यान रहे स्टूडेंट्स। कई बार हमें अलजेब्रा के अंदर, काफी छोटी बात डिस्कस कर रहा हूं मैं, लेकिन अलजेब्रा के अंदर जब क्वेश्चन एग्जामिनर बोलता है कि वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो वहां अंडरस्टूड सी बात है बच्चों की एक्स एक नेचुरल नंबर हमको लेना है। एक्स हम जीरो नहीं ले सकते हैं। दैट्स इट। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। दैट्स इट। ओके, तो ये इंटीजर्स की बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी बात मैं कर रहा हूं। आई थिंक कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन बच्चों हर चीज का वैल्यू है। हर छोटी छोटी बात जो मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा वो आगे जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। ओके, और ये आप फील करोगे 2-3 क्लास होने के बाद, आपको ये बात पता पड़ जाएगी कि छोटी छोटी बातें जो आपको लग रहा होगा कि इतनी मामूली बात क्यों बता दी गई, वो बात भी आगे जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। एक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे गए उन क्वेश्चंस में इंपैक्ट डालती है। ओके, तो आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को। इंटीजर्स अगर आपको डेफिनेशन वाइज लिखना है तो आप लिख सकते हो, द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ओके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव नेगेटिव होल नंबर्स। होल, यहां होल नंबर मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है। दैट्स इट, पॉइंट में वैल्यू नहीं है, इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना।
उसके बाद आते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपके रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ये बहुत अच्छी बात है समझने की, और एक टॉपिक पूरा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखो लास्ट टॉपिक मैंने लिखा था आपके लिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये पूरा टॉपिक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के अंदर घूमेगा बच्चों। तो वहां आपको ये बातें बड़ा इंपैक्ट डालेगी। तो यहां हम केवल बेसिक कवर कर रहे हैं इस चीज का, क्या होते हैं रैशनल नंबर और क्या होते हैं इररेशनल नंबर। Numbers that can be expressed as a fraction of two integers including terminating and recurring decimals। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक कई बच्चों को डेफिनेशन पता भी होगी कि वो नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन्हें p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बोलो हाँ यार, क्लियर? ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं सर देखो रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन क्या है बच्चों, जब हम डिवीजन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिवीजन दिया 37 में दिया 2 का डिवाइड, आप देख पा रहे हो p बाय क्यू की फॉर्म बन रही है, सॉल्व करने पर आएगा 18.5। 2 का डिवाइड देने पर 18.5 मिला। अब डिवीजन खत्म हो चुका है बच्चों, ध्यान दें, देखो ये बहुत छोटी बात है। 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, रिमाइंडर 1। सर 1 में 2 का डिवाइड नहीं आता, पॉइंट लगाया तो एक 0 यहां ले लिया, 2 5 सा। अल्टीमेटली अब आपका रिमाइंडर 0 बन चुका है, आपका जो डिवीजन था वो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, आगे आपको वैल्यूज नहीं मिल रही है। तो जब भी ये टर्मिनेट हो जाएगा, जब भी ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन देना खत्म हो चुका है, डिवीजन अब आगे नहीं जा रहा है, दैट्स इट, उसे ही हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है बच्चों। तो ऐसा जब टर्मिनेटिंग आगे, अब आगे कुछ नहीं मिल रहा है, टर्मिनेट हो गया है, अगर ये डिवीजन करने के बाद आपको टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपका नंबर क्या था बच्चों, रैशनल नंबर था। ठीक है ना? इरेशनल को तो हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई थिंक इस डिवीजन को तो मैं इरेज कर दूं ना। एग्जांपल हमने लिया है 67/50। 67/50 अगर एग्जांपल लिया है हमने, तो आप बोलेंगे सर, वैसे आपको पता पड़ जाना चाहिए स्टूडेंट्स की इसकी वैल्यू जो बननी है सर, वो बननी है 1.34। तो देखो ये पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आई और आगे डिवीजन नहीं जा रहा है, कैसे सर? आप चाहे तो डिवाइड देके देख ले, 50 1 50, रिमाइंडर 17। तो 17 में 50 का डिवाइड नहीं जाता है, तो एक पॉइंट लगाते हैं हम, फिर 0 लिखा है यहां। अब बच्चे बोलेंगे 53 जा 150, बचा 20। सर एक पॉइंट लगाया तो एक 0 तो हम एटलीस्ट ले ही सकते हैं। उसके बाद 54 था 154 था 200। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर? कितना छोटा एग्जांपल, ये डिवीजन खत्म हो जा रहा है बच्चों। देखो ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू जा रही है वो टर्मिनेटिंग आ रही है, डिवीजन आपका टर्मिनेट हो जा रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों कि ये आपका नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। ये आपका रैशनल नंबर। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हुई स्टूडेंट्स? टर्मिनेट हो गया था, इसलिए हम बोल रहे हैं। कई बार क्या होगा कि ये डिवीजन टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट हो गया। सर ये टर्मिनेट कब नहीं होगा? सर ऐसा कभी होगा क्या कि ये टर्मिनेट ही ना हो? बच्चों अगर मैं आपको बोलूं वैल्यू लिखिए 26/3, तो क्या हमको ये बात पता है कि 26 में 3 का डिवाइड दिया तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2। तो 2 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है, ये बात तो पता है ना हमको। तो हमने कैसे करते हैं, पॉइंट लगाया
और यहां 0 ले लिया, तो 3 6 18 2 0। अरे रिमाइंडर 2 बचा, वापस एक पॉइंट लगा तो 0 हम ले सकते हैं, वापस 3 6 18, वापस रिमाइंडर 2 बचा 0 आया। अरे बोलो ये सुन, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की ये हमेशा आपको आगे से आगे 6 6 मिलता जाएगा अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये कभी डिवीजन खत्म होने वाला ही नहीं है। तो ये जो आपको मिल रहा है सर, ये ये जो आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आई थिंक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो बात समझ में आ गई है। टर्मिनेटिंग पिछले वाला, जब डिवीजन खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद वैल्यूज मिलना बंद हो जाती है, और यहां पॉइंट के बाद वैल्यूज मिलती ही चली जा रही है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन, या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज हमें मिलती जा रही है। बोलो हाँ, क्योंकि हमें 8 के बाद 666 मिलता ही चला जा रहा है, इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं कैसे, 8.6 बार। 6 बार मतलब वो 6 को इतनी बार लिखने की बजाय बार लिखा है, मतलब 6 नॉन स्टॉप जाता जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, 6 आपका चलता चला जाएगा। आई थिंक ये बेसिक सी बात आपको किस तरह क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपको मिल गया है तो भी ये नंबर आपका रैशनल नंबर ही है बच्चों। लेकिन एक छोटी सी बात जो समझनी थी, यहां नॉन टर्मिनेटिंग है, चल रहा है सर, लेकिन 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिल रहा है तो भी आपका नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। मैंने एक डिवीजन और दिया बच्चों, मैंने एक डिवीजन और दिया आपके लिए। मैंने कहा कि डिवाइड दीजिए आप 80 के अंदर 15 का। आपने कहा सर देखो, अगर आपको ऐसा आता है तो बहुत अच्छी बात है। 5 जा 75, रिमाइंडर 5 पॉइंट और 0, 15 3 जा 45, रिमाइंडर 5 और 0, 3 जा 45। क्या बच्चों ये 333, ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होने वाला है, हमेशा रिमाइंडर 5 बचता रहेगा, एक जीरो हम लेते जाएंगे, रिमाइंडर 5 बचता रहेगा, एक जीरो हम लेते जाएंगे, और 45 45 15 3 जा हमेशा मिलता चला जाएगा। तो 5.33 आया। क्या ये वैल्यू जो आई है सर, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ सर, नॉन टर्मिनेटिंग है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात, बट रिपीटिंग भी है। अगर नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ जाए तो भी आपका नंबर क्या है बच्चों, ये रैशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर ही है। क्लियर? तो हर वो नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी नंबर लाइक 21/373, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। तो ये आपके होते हैं रैशनल नंबर। दो केस में आपको रैशनल नंबर मिलते हैं, वो दोनों केस क्या है बच्चों, आफ्टर डूइंग डिवीजन, आफ्टर डूइंग डिवीजन if we are getting the two following cases पहला क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग मिल जाए तो बात ही खत्म है। अगला आता है बच्चों आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सॉरी, क्लियर गाइस? 1 and 2, इन दोनों केस के अंदर आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिल रहे होंगे, दैट्स इट। बच्चे बोलेंगे सर रैशनल नंबर मिल रहे हैं सर, बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ जो वैल्यू थी वो 5.33 थी, मतलब 5.3 बार था। तो जब भी बार दिख जाएगा हम बोल देंगे रैशनल नंबर है, बोलो हाँ या ना। बार दिख गया है मतलब रिपीटिंग है, बोलो यस और नो। फॉर एग्जांपल कभी 5.79 बार लिखा हो तो आप बोलोगे सर 5.79 बार मतलब 5.797979, ये आपका अप टू इनफाइनाइट जाने वाला है, बोलो यस और नो। 79 दोनों पे बार है, दोनों पे आपका बार है। क्लियर गाइस? हाँ। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर ये होता है रैशनल नंबर तो इररेशनल क्या होता है? Numbers that cannot be expressed as a fraction having non-terminating and non-recurring decimal। बच्चों इसकी वैल्यूज आपको ऐसे मिलती रहेगी, जैसे मैं √2 की वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू आती है 1.4147225789। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, मतलब ये अब एग्जैक्ट वैल्यू आगे की मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं ना, जब कैलकुलेट करके, तो जो वैल्यू मिलती है वो पहली बात तो टर्मिनेट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग मिलती है। वो आपके इनसाइड तक जाने वाली है, जैसे पहले जा रही थी, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो पाएगी, मतलब पॉइंट के बाद कभी खत्म ही नहीं होगी। लाइक 18.5 मिल गया था, 37.5 मिल गया था, ऐसा कभी होगा ही नहीं। एंड नॉन रिपीटिंग भी है। यहां आप अगर 4444 वो लिखा होता ठेठ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहां कुछ पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो जब भी ऐसी कोई वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो हम उसको बोलते हैं कि अरे ये तो इररेशनल नंबर है। then we call that number as an irrational number। आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, बहुत बेसिक सी बात हमने करी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आपको इररेशनल देता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल देगा, टर्मिनेटिंग तो रैशनल देना ही है। इसके एग्जांपल क्या है सर? इसके एग्जांपल सर देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है पाई। पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.1428 2379, आगे कुछ वैल्यू मिलती जाती है ऐसे। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है बच्चों, वो भी हमें जो कैलकुलेट करने पे मिलती है मैथमेटिशियंस के द्वारा, वो भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आती है। बच्चे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो हम बचपन से लेते आ रहे हैं 22/7। सर 22/7 जो वैल्यू है पाई की, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो ऑलमोस्ट वैल्यू है, वो लगभग वैल्यू है गाइस। लगभग ये 22/7 के इक्वल हम ले लेते हैं, बट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज एन इररेशनल नंबर, जहां 3.142837, मतलब ये आगे से आगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कुछ ऐसी होती है, लगभग वैल्यू हम 22/7 कंसिडर कर लेते हैं, दैट्स इट। तो इसीलिए बच्चों पाई इज एन एग्जांपल ऑफ, पाई इज एन एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर, बट 22/7, देखो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, और जब हम 22/7 को डिवीजन देंगे ना, तो हमको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वैल्यूज मिल रही होगी, दैट्स इट। ओके, 20 आप चाहें तो डिवाइड देके देख लेना, क्या ये डिवाइड देना आता है आपको? तो ये आपको 22/7 कैसा नंबर मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर और 22/7 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो और कुछ एग्जांपल आपको लिखने हैं। √3, 1.728 ना, जो भी वैल्यू हम लेते हैं इसकी, क्लियर? तो ये कुछ आपकी वैल्यूज बन रही होगी। 1. हम इसको ऑलमोस्ट 1.7 भी ले लेते हैं कई बार, कैलकुलेशन डिपेंड करता है, लेकिन
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपकी फ्रैक्शनल पावर होती है, जब भी आपकी फ्रैक्शनल पावर होती है, लाइक ये लिखा है आपका √3, 3 का रूट नहीं करता है तो ये नंबर जो आपका आएगा आपका इरेशनल ही आएगा। √5 भी आपका इरेशनल आएगा, √4 आपका रैशनल आ जाएगा, बिकॉज √4 की वैल्यू तो 2 होती है। बोलो हाँ या ना। तो ये जब भी फ्रैक्शनल पावर आपकी होती है, फॉर एग्जांपल 9 की पावर लिख दिया 1/16, तो ये सभी किसके एग्जांपल है? ये सभी किसके एग्जांपल है बच्चों? ये सभी किसके एग्जांपल है? इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब बच्चों ध्यान दें, अब बात आती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? एक चार्ट में आपके लिए बनाऊंगा स्टूडेंट्स, एक चार्ट में आपके लिए बनाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें किस तरह क्लियर हो जाने वाली है। वन सेकंड गाइस। अब बात आती है बच्चों रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात अगर की जाए नंबर्स की, अगर टाइप की बात की जाए, नंबर से आपके दो तरह के नंबर्स होते हैं बच्चों। वन सेकेंड। दो तरह के नंबर्स हैं आपके। पहला आता है आपका रियल नंबर, रियल नंबर्स, और एक आते हैं आपके इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स। इनको अभी बहुत ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इतनी सी बात है बच्चों, अंडर रूट के अंदर अगर -1 है आपका, तो ये वैल्यू आती है आपकी आयोटा। क्लियर? तो आयोटा को हम एक इमेजरी नंबर मानते हैं बच्चों। दैट्स इट। अभी के लिए आपके लिए इतना ही समझना है बच्चों। आगे जब एलजेब्रा में इसका यूज आएगा तो हम इस पर और बात कर रहे होंगे। रियल नंबर के अंदर आपके सारे नंबर आ गए बच्चों, आपके रैशनल भी आ गए, आपके इरेशनल भी आ गए। रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आपके आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर। बच्चों ध्यान दें, रैशनल के अंदर अब आपके कई तरह के नंबर्स हम ले लेते हैं। क्लियर? रैशनल के अंदर आपका आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये दो कैटेगरी आपकी इसमें आती है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपके लिए ले रहा हूं सभी वैल्यूज बेटा। इसमें आप रैशनल के अंदर आपके इंटीजर्स भी आ गए, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ गई। तो आप इसके अंदर ऐसा बोल दें कि आपके होल नंबर, इसको और हम रैशनल के अंदर बाकी जो आपके नंबर जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं बच्चों, सभी नंबर आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, सारे इंटीजर आ गए, सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि क्योंकि अगर मैं बात करता बच्चों रैशनल में, अगर मैं दो तरीके से बात कर लूं कोई दिक्कत, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आपको क्लियर है सभी वैल्यूज, और इरेशनल में आपका कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, √2, √3, √5, √10, √99। पाई इज एन एग्जांपल ऑफ, पाई इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। तो आपकी जितने भी नंबर है बच्चों, जितने भी रैशनल नंबर है वो सभी आपकी रियल नंबर्स है, और इरेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर ही होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों कि इरेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ऑल द नंबर्स, all the numbers that we can represent on number line, that we can represent, we can represent on number line। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों, ऑन
नंबर लाइन। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। ऑल द नंबर्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इमेजरी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और आपके √2 √3 इनको आपने 9th क्लास 10th क्लास में आप देखोगे ना एनसीईआरटी की बुक्स, आज भी अगर आप देखोगे आपको याद आ जाएगा कि √2 को आपने प्लॉट किया था नंबर लाइन के ऊपर, √3 को भी आपने प्लॉट किया था। 1.732 वैल्यू हम लेते हैं √3 की, 1.732 वैल्यू हम लेते हैं, ये एंड ऑन आगे चली जाती है। लेकिन आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है ना। तो ये आपका चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। रैशनल नंबर के अंदर आपके सारे नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यूज, इंटीजर, सब कुछ आ गया इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर। इरेशनल में केवल इतनी सी कैटेगरी है, और इमेजरी के अंदर तो केवल यही कैटेगरी है। तो ये आपका होता है बच्चों नंबर चार्ट, जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो रियल नंबर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्मिंग द कंटिन्यूम ऑन द नंबर लाइन, दैट्स इट। तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन है। मोर एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है जो हमने लिखी है, द नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट, द नंबर्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर द रियल नंबर्स। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें, अब ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा है बच्चों क्या, सबसे पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर्स को। तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो इस पूरी क्वांट को आप कंटिन्यू करें उससे पहले मैंडेटरी चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्लियर? ये तो हमें एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो तो हमें पता है कि सर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाना है। लेकिन अगर आपको कभी नेचुरल नंबर का सम निकालना पड़ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल बोला आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20 तक के नंबर दिए हैं, इनको आप ऐड करिए, सम कितना आने वाला है? अगर 1 से लेके 20 तक के नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अप टू +19 + 20, अगर ये 20 नंबर्स लिख के मैं ऐड करूं तो क्या सम आएगा? इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और आने वाली क्लास में हम प्रूव कर भी देंगे, वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। द डायरेक्ट फॉर्मूला इज व्हाट गाइस, इफ वी आर हैविंग n नंबर्स then the formula is n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मुझे यहां 20 तक की टर्म्स का सम निकालना है, 1 से लेके 20 तक, तो यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन, ये 20 टर्म होगी। तो यहां n क्या है बच्चों? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 से लेके 20 तक के नंबर्स को ऐड करना है, मतलब n की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे? 20 प्लेस कर देंगे। 20 इंटू 21 बाय 2, तो 210, 1 से लेके 20 तक के नंबर्स को, 1 to 20 तक के नंबर्स को आप जब ऐड करेंगे तो सम आपका 210 आ रहा होगा। आप मैन्युअली ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बच्चों, इनका कोई कंपनसेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि मुझे बताओ 1 + 1 सेकेंड, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 50 तक का सम अगर मुझे निकालना है, तो ये वैल्यू क्या आने वाली? आप बोलोगे सर हमें फॉर्मूला याद हो चुका है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो 50 इंटू 51 बाय 2, तो ये आपका कैंसिल हुआ बच्चों 25 टाइम। 25 को हमें 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1275 लिखा हमने। दैट्स 1 से लेके 50 तक के नंबर्स को अगर ऐड करना है हमें बच्चों, ध्यान दें n आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक? तो ये आपको 1275 मिल रहा होगा। दैट्स इट। काफी इजी बात मैंने की है स्टूडेंट्स। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं ये फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्यों लिख रहा हूं आपको पता है? क्योंकि आपकी बेसिक मैथ्स के अंदर भी ये काम आएंगे। आपको ये चीजें मैंडेटरी है, पहला क्लास से बहुत बेसिक चीज सीख रहे हैं, लेकिन ये चीजें अगर आपको नहीं आती होगी और मैं आपको आगे लेके चले जाता तो आपको वहां जाके दिक्कत आता।
तो जिन बच्चों को ये बातें ऑलरेडी पता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, सीखेंगे हम बहुत कुछ। और जो बच्चे बहुत जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं वो इन बातों को लिखते चले, अच्छे से नोट्स बनाते चले। आई गारंटी यू आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये फॉर्मूलाज जो अभी हम कवर कर रहे हैं। बच्चों अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स की बात करूं, नेचुरल नंबर्स भी है और इवन नंबर्स भी है। बच्चों क्या आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? आई थिंक सबको यह बात पता है कि अरे इवन नंबर तो पता ही है ना, 2 4 6 8 10 12, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 कुछ भी है तो एक इवन नंबर होता है, ये बात तो पता ही है आपको। आई थिंक सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स, अगर आपको ये निकालना है तो आप बोलोगे 2 + 4 + 6 + 8। बच्चों ध्यान देना, बच्चों ये पहली टर्म, अगर मैं किसी सीरीज के एन टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, ये मेरी पहली टर्म है जो 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। फर्स्ट टर्म 1 का डबल है, सेकेंड टर्म 2 का डबल है, थर्ड टर्म 3 का डबल है, फोर्थ टर्म 4 का डबल है, फिफ्थ टर्म 5 का डबल होगी। देखो फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर लिख दिए मैंने, तो nth टर्म n का डबल होगी, बोलो हाँ या ना। तो इसका सब अगर आपको निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे बहुत सारे, टेंशन ना ले, तो ध्यान दें बच्चों, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके डायरेक्ट। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या हमें कॉमन लेना आता है? अरे सर 2 से बाहर मल्टीप्लाई किया, 2 से अंदर डिवाइड दे दो, दैट्स इट। इसमें 2 का डिवाइड दिया 1, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2, 6 में 2 का डिवाइड दिया 3, 8 में 2 का डिवाइड दिया 4, एंड सो ऑन अप टू 2n में 2 का डिवाइड दिया। अरे बच्चों 2n में 2 का डिवाइड देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, n बच जाएगा, बोलो हाँ या ना। ना बच्चों क्या ये फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा है? तो थोड़ी देर पहले आपने याद कराया था n × n + 1/2, तो ये फॉर्मूला आपका है बच्चों 2 × इस पूरी ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूं n × n + 1/2। तो क्या स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा n × n + 1 रह गया। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसीलिए बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स का सम होता है n × n + 1। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n × n + 1/2, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स n × n + 1, दैट्स इट। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां निकालना है बच्चों, सम निकालना है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 50, तो इसके अंदर हमें पता पड़ चुका है बच्चों की फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स n × n + 1। यहां n की वैल्यू क्या है बच्चों? आप में से कई बच्चे सोच लेंगे कि n की वैल्यू 50 होगी, ऐसा नहीं है। 50 लास्ट टर्म है। आपको बोला है बच्चों n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स। आपकी लास्ट टर्म अगर 2n आ रही है, यहां आपकी लास्ट टर्म 2n थी, इसके अंदर आपकी लास्ट टर्म 50 है, तो 2n की वैल्यू 50 के इक्वल है, n इक्वल टू व्हाट, 25। एक बात आपको नोट करवाई है मैंने कि n क्या है बच्चों, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। इस एग्जांपल में n जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे वही लास्ट टर्म थी। अगर केवल 3 टर्म होते तो लास्ट टर्म 3 ही होती, 4 टर्म होते तो लास्ट टर्म 4 ही होती, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां ऐसा क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि पहली टर्म अगर 2 पहली टर्म है, 4 अगर सेकंड टर्म है, 6 अगर थर्ड टर्म है, 8 अगर फोर्थ टर्म है, तो 50 जो होगी वो 25th टर्म होगी, बोलो हाँ ना। इस सीरीज के अंदर टर्म्स कितने हैं? केवल 25 टर्म्स ही हैं, तो n की वैल्यू आप यहां 25 प्लेस करेंगे, ना कि 50 कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये आपका 2n था और 2n की वैल्यू 50 है, लास्ट टर्म आपका 50 दे रखी है। क्लियर? तो 26 अल्टीमेटली आपको मिलता है 650। तो 2 से लेके 50 मतलब फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल इवन नंबर्स का सम 650 बन रहा होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है।
नंबर इस सीरीज में टर्म्स कितनी है? इस सीरीज में टर्म्स तो 25 ही है ना, क्लियर? तो n जो है आपके फॉर्मूले में n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए n इक्वल टू 25 प्लेस करना है, ना कि आप 50 प्लेस कर दे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब बच्चों ध्यान दें, अगर मैं आपको बोल देता 2 + 4 + 6 + 8, अगर क्वेश्चन ने ही बोल दिया है कि अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स, इस सीरीज के अंदर आपको 100 टर्म दे रखी है, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया है? क्वेश्चन बन गया है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म 2 का डबल है, थर्ड टर्म 3 का डबल है, फोर्थ टर्म 4 का डबल है, तो 100 टर्म 100 का डबल मतलब 200 होगी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये और ये। आपको बोला है बच्चों, ये इस सीरीज में आपको 100 टर्म्स दे रखी है, क्या मेरी बात समझ? अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा होता 2 + 4 + 6 + 8, तो इसके अंदर अगर 100 तक ही लिखा होता, टर्म ना लिखा होता, तो आप बोलते सर 2 से लेके 100 तक जाना है, 50 इवन नंबर होंगे, तो ये आपका लास्ट टर्म, अगर ये आपकी 100 टर्म्स दे रखी है और ये आपको इस सीरीज की लास्ट टर्म दे रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन अलग हो गया है आपका ना। ये दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों, आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। n × n+1 आपको वैल्यू निकालनी है, आपने n की जगह 100 प्लेस किया, तो 100 × 101, आपका आंसर बनता है 10,100। बच्चों ध्यान दें, तो ये बात होगी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स की। अब हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, बच्चों ध्यान दें, 1 + 3 + 5 + 7 ऑड नंबर दिख रहे हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल रहेंगे, एंड सो ऑन अप टू। बच्चों ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना। देखो फॉर्मूले में आपको दे भी सकता था, लेकिन मैं फॉर्मूले प्रूव किए ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो पाए कैलकुलेशन से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं 2 - 1? क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूं 4 - 1? क्या मैं इस 5 को लिख सकता हूं 6 - 1? क्या मैं इस 7 को लिख सकता हूं 8 - 1? हाँ सर। देखो पहली टर्म आपकी क्या है 2 × 1 - 1। क्या 4 जो है वो 2 × 2 है? तो सेकंड टर्म है 2 × 2 - 1। थर्ड टर्म है 2 × 3 - 1। फोर्थ टर्म है 2 × 4 - 1। तो एंड टर्म है आपकी 2 × n - 1। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं सभी पॉजिटिव टर्म को एक साथ ले लूं, तो क्या ये 2 + 4 + 6 + 8 अप टू सो ऑन 2n, और सभी नेगेटिव टर्म को एक साथ ले लिया, -1 -1 -1 -1 -1। बच्चों इस सीरीज के अंदर आपकी nth टर्म है, बोलो यस और नो। n टर्म ये पहली टर्म 2 × 1 - 1, सेकंड टर्म 2 × 2 - 1, थर्ड टर्म इज 2 × 3 - 1, फोर्थ टर्म इज 2 × 4 - 1, सो n टर्म विल बी 2 × n - 1। सिंपल। इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स है? n टर्म्स आपको दे रखी है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई डाउट यहां नहीं है? तो एक छोटी सी बात यहां सीख ले बच्चों, -1 -1 -1 कितनी बार लिखा गया है? सर ये लिखा गया है n टाइम्स, बिकॉज n टर्म्स है, हर टर्म के साथ -1 लिखा गया है, बोलो हाँ या ना? बच्चों क्या ये छोटी सी बात पता है आपको कि मैं, ठीक है, क्या ये वैल्यू आपको पता है? इसका फॉर्मूला तो थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया है, वो होता है n × n+1। माइनस अगर मैं यहां कॉमन ले लूं बच्चों, तो अंदर आपके साइन चेंज हो जाते हैं, और ये आपका लिखा है n टाइम। आपको सॉल्व करना है बच्चों n × n+1 माइनस, बच्चों 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 + 1 3। अगर 1 आपका 3 टाइम लिखा है तो सम 3 आना है। 1 अगर 4 टाइम लिखा होता, 1 + 1 + 1 + 1 4 बार लिखा होता, तो सम 4 आता, 4 आता।
लेकिन अगर 1 आपका n टाइम लिखा है तो सम आपका n आ जाएगा। बोलो यस और नो। इसको सॉल्व किया बच्चों, n को n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई n माइनस n से n कैंसिल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर आपका n स्क्वायर होता है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5, कितनी टर्म्स लिखी है बच्चों? कितनी टर्म्स लिखी है? 3 टर्म्स लिखी है। क्या ये सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल ऑड नंबर्स है? हमें पता है सर ये छोटा नंबर है, हमको पता है 1 प्लस 3 प्लस 5 9 होता है। लेकिन बच्चों अगर यहां 3 टर्म है तो 3 का स्क्वायर करो, आपको सब मिल जाएगा। अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 लिखा होता तो क्या यहां 4 टर्म है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर, इसका सम 4 का स्क्वायर 16 आएगा। जितनी टर्म से उसका स्क्वायर कर दिया। अगर n टर्म से तो n का स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 लिखा होता तो बच्चे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, 4 5 9 7, ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25 करो, अगला क्वेश्चन करना, इतना समय नहीं। अगर बच्चों बोल दूं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 99, इसका आपको बताना है सम कितना होगा। तो ये तो काफी छोटी छोटी टर्म्स थी, हमने काउंट कर ली मैनुअली 3 टर्म है, काउंट कर ली मैनुअली 4 टर्म है, काउंट कर ली मैनुअली 5 टर्म, लेकिन यहां नहीं पता पड़ रहा है। बोलो यस और नो। माना कि आपको कई बच्चों को पता पड़ चुका होगा, लेकिन कभी स्ट्राइक ना हो आपको। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की लास्ट टर्म जो होनी है वो क्या होनी है? ऑड नंबर के अंदर 2n माइनस 1 होनी है। अगर आपको यहां भी नहीं पता पड़ता कि कितनी टर्म्स लिखी गई है तो लास्ट टर्म को आप क्या बोलते हैं कि 2n माइनस 1 इक्वल टू 9 आ रहा है। 2n इक्वल टू -1 उधर गया, +1, 9 + 1 10, तो n इक्वल टू 10/2 5 आ गया। क्या बच्चों इसके अंदर 5 टर्म्स थी? तो इस सीरीज में कितनी टर्म्स होगी स्टूडेंट्स? लास्ट में आपका 2n माइनस 1 जो आ रहा है वो आपका 99 आ रहा है। मतलब 2n इक्वल टू 100 होना चाहिए, तो n इक्वल टू 50 होना चाहिए। इस सीरीज के अंदर आपकी 50 टर्म्स है। बोलो यस और नो। अगर n की वैल्यू 50 है, n की वैल्यू 50 है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर तो n स्क्वायर होता है, मतलब 50 का स्क्वायर होगा, मतलब 2500 होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। ये तीनों फॉर्मूले 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n, 2 + 4 + 6 + 8 अप टू सो ऑन अप टू 2n, और 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। इन सभी की वैल्यू आपको टिप्स पर होनी चाहिए n इंटू n प्लस 1/2। यहां आप बोलेंगे n इंटू n प्लस 1, और यहां आप बोलेंगे n स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां पर? ये तीनों फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए, बहुत जगह काम आएंगे, पूरी क्वांट के अंदर, एल्जेब्रा के अंदर, सीरीज के अंदर, आपके अर्थमेटिक में कई बार कंडीशनल क्वेश्चन होंगे, एवरेज के अंदर, ये बहुत काम आएंगे, बहुत बार अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वहां जाके नई चीजें सीखनी पड़ेगी। इस क्लास में ये तीनों फॉर्मूले पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। बस 2 फॉर्मूले और लेंगे हम इस क्लास के अंदर, फिर इस क्लास को हम खत्म करेंगे बच्चों। अगला आता है आपका सम ऑफ फर्स्ट n natural sum of squares of first n natural numbers। आई थिंक ये बात क्लियर है गाइस। क्या होता है स्टूडेंट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स? सर ये होता है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 1 से लेके n तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम। अरे बच्चों आपको पता है ना कि 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 3 स्क्वायर 3 3 जा 4 स्क्वायर 4 4 जा, इसका सम निकल के आता है बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला आप ले लें, हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में ये कुछ मैंडेटरी बातें आपको पता
होनी ही चाहिए, इनका कोई कंपनसेशन नहीं है। क्लियर? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये आएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चों ध्यान दें, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n, सॉरी गाइस, क्यूब, इट इज क्यूब गाइस, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। एक से लेके n तक के क्यूब्स का जो सम होगा वो n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर होगा। कई बार आप गलती कर देते हैं, बच्चे क्यूब लिख देते हैं। अवेयर रहें बच्चों कि आपको यहाँ 2 ही लिखना है, पावर में आपका 2 ही आना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है। काफी थ्योरेटिकल क्लास था, पहला क्लास था, कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। बहुत इजी बातें भी हमने डिस्कस की है, लेकिन आई थिंक जो बच्चे बहुत बेसिक लेवल पर है उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये चीजें अगर पता नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे क्वांट सेक्शन में। थ्रू आउट द क्वांट सेक्शन आप स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। और नंबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.